भगत सिंह की कोई भी महफिल हो वो एक अहम महफिल इस हवाले से है कि भगत सिंह जैसे जो नेशनल हीरोज़ हैं, कम्युनिस्ट हीरोज़ तो अलग बात है, लेकिन जो नेशनल हीरोज़ हैं आप, वो भी जो है वो बड़े सग़ीर हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं पाए जाते। हमारी जो पूरी जो कौमी स्ट्रगल है, वो कौमी स्ट्रगल जो है वो एक समझौते की स्ट्रगल थी, चाहे वो कांग्रेस की सूरत में नज़र आए या वो मुस्लिम लीग की सूरत में नज़र आए। उसने जो है वो सिर्फ नेगोशिएट किया है कॉलोनियल पावर के साथ, उसने कॉलोनियल पावर के साथ जो है वो कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। तो भगत सिंह जैसी सूरतों में ही हमें जो है वो ऐसे लोग नज़र आते हैं कि जिन्होंने वाकई ना सिर्फ ये कि कॉलोनियलिज्म के साथ लड़ाई लड़ी, बल्कि उस पूरे मामले को समझने की भी कोशिश की कि जहाँ पर वो ये समझते थे कि जब अंग्रेज़ चले भी जाएंगे तो उसके बाद भी जो है वो आपके पास आज़ादी नहीं होगी। आप जो है वो गोरे आकाओं की गिरफ्त से निकलकर जो है वो काले आकाओं की जो है वो गिरफ्त में आ जाएंगे, और वो काले आका जो है वो उन्हीं गोरे आकाओं के लिए जो है वो काम करते रहेंगे, क्योंकि जो पहली बुनियादी शर्त है किसी सरमायादाराना मूवमेंट के लिए वो ये है कि एक भारी तादाद में कोई सरमायादारी या सरमायादाराना जो है वो ताकत मौजूद हो उसकी। हमारी जैसी मईशतों के सरमायादार जो हैं वो ना तो कोई इनोवेशन करने के लिए तैयार हैं, ना वो कोई पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, ना वो कोई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। जब वो ये सारे काम करने के लिए तैयार ही नहीं तो कौमी इंडस्ट्री तो आपकी बनती नहीं है। जब वो कौमी इंडस्ट्री बनी नहीं रही तो वो क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं, वो सब कुछ जो कि जो है वो यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, वो उसके ज़रिए जो है वो साजबाज करते हैं, वो उनके लिए काम करते हैं, वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे। तो आपकी जो जब कौमी उस तबके के अंदर जो है वो कौमी इंटरेस्ट शामिल ही नहीं, उसके पास वो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसके लिए वो जो है वो कौम के लिए काम करे, तो वो भला कौम के लिए क्यों काम करेगा। और वो किस तरह से जो है वो कौमी इस तरह के हीरोज़ को ना सिर्फ ये कि आपको भगत सिंह को एक जो है वो कम्युनिस्ट हीरो के तौर पर, एक सोशलिस्ट हीरो के तौर पर इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, बल्कि एक एंटी कॉलोनियल हीरो के तौर पर, एक नेशनलिस्ट हीरो के तौर पर जो है वो सामने लेकर आने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि वो किस आइडियोलॉजी से, किस फ्रेमवर्क से आ रहा है। दूसरी चीज़ मेरे ख्याल है बहुत अहम जो है वो ये कि जो भगत सिंह का एक्शन के ऊपर इसरार था कि भाई आप एक्शन करें। जब आप एक्शन करेंगे तो आपको जो है वो बहुत सारी राहें आपके लिए जो है वो खुलेंगी। जब आप एक्शन ही नहीं करेंगे तो फिर जो है वो कोई फ़ायदा नहीं। मतलब अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे भी काफ़ी बात हुई कि जो है वो स्टडी सर्कल्स होने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, जो कि होने चाहिए, लेकिन जितनी हम बातें कर रहे हैं अगर उतनी तादाद में हमारा एक्शन जो है वो हो रहा है, फिर तो हमारे स्टडी सर्कल्स का कोई फ़ायदा होगा। अगर वो एक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, तो हम एक्शन पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होंगे, हम हिस्ट्री पे रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, जो कि हमसे ज़्यादा यहाँ पर जो है मौजूद है। हम यहाँ पर कम मौजूद हैं, जो हिस्ट्री है वो आपको जो है वो ज़्यादा तादाद में जो है वो नज़र आ रही है इस कमरे के अंदर। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो मामला है कि हमें जो है वो गलत करें, सही करें, वो आप जो है वो आपसे एडवेंचरिज्म हो गया, कोई बात, गलतियाँ होंगी, ठीक है ना, हम ऐसा हो नहीं सकता। उस एक्शन ने हमें बताया कि यार किस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कैसे हुआ। आज हम जो है वो आगे बढ़कर देख सकते हैं कि भाई क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से आज का थीसिस क्या, आज आप जो है वो मार्क्स ने जो है वो उन एलिमेंट्स को एनालाइज कर लिया कि जो कि सारे के सारे एंटी अपना वर्किंग क्लास थे, कि एडम स्मिथ की जो ना वो पॉलिटिकल इकोनॉमी को उठा लिया, हीगल की जो है वो डायलेक्टिक्स को उठा लिया, फ्रेंच सोशलिज्म को उठा लिया, उससे बैठकर उसने जो है वो एक चीज़ जो है वो बनाकर आपके सामने पेश कर दी। हमारे पास इतनी सारी जो सारी की सारी चीज़ें, उसके ऊपर हमारी अपनी क्रिएटिविटी क्या, हम क्रिएटिवली जो है वो किस चीज़ की डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम किस तरह से किसी चीज़ को देख रहे हैं, ये है सवाल। भगत सिंह के वक्त में अभी कम्युनिज्म का फेज़ अपने बिल्कुल प्राइमरी जगह पर मौजूद था। उसका जो इवन जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिया के अंदर था वो भी कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है ना। और अगर आप भगत सिंह के मुकाबले में देखें तो एम.एन. रॉय जो है वो कितनी फार बेटर पोजीशन में था जो है वो चीज़ों को जो है वो लीड करने में, लेकिन एम.एन. रॉय जो है वो आज तक की नस्लों को मुतासिर नहीं कर सका। भगत सिंह जो है वो मुतासिर करने में जो है वो कामयाब हुआ। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको जो है वो मेरा ख्याल है एक तो कंसिडर करने की ज़रूरत है। दूसरे मेरा ख्याल है कि जो अहम चीज़ जो है वो हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि
जो कॉलोनियल और सेमी कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं उनको आपको बहरहाल बिल्कुल अलहदा करके देखना पड़ेगा, जो आपका जो है वो कॉलोनाइज वर्ल्ड की सियासत है उसके साथ। जो सियासत आप अमेरिका में कर सकते हैं, जो सियासत आप यूरोप में कर सकते हैं, वो सियासत आप जो है वो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में जो है वो नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है वो स्टेट को बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं है कि अवाम उसके बारे में क्या सोचती है, ठीक है ना। वो किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से जो है वो अपना काम निकाल लेता है। उसको जहाँ वायलेंस इस्तेमाल करना होता है वायलेंस इस्तेमाल करता है, जहाँ पे कुछ और इस्तेमाल करना होता है वो कुछ और इस्तेमाल करता है। उसको ये भी परवाह नहीं कि लोग या आवाम हमें वायलेंट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ठीक है ना। आपके सामने अभी पूरा इलेक्शन, पिछला इलेक्शन, ये इलेक्शन में उसने अपने आप को कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया आवाम के सामने, लेकिन उसको परवाह नहीं है कि आवाम क्या सोचती। उसको पता है मेरा डंडा है, मैं जो वो चलाऊँगा, चलेगी गाड़ी, और ये सब जो है ना वो पीछे पीछे हाँकेंगे। सारी पार्टियां जो जेल में बैठी हुई हैं, जो बाहर बैठी हुई हैं, जो अंदर बैठी हुई हैं, सारी ये बूर्जुआ पार्टीज जो है वो उनका कोई ना कोई नुमाइंदा जो है ना वो पीछे जो है वो लगा हुआ है कि यार हमारे साथ डील कर लो, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि डील करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि पूरी पॉलिटिक्स चलती डील के ऊपर है। ये सारी पार्टियां बनी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के जरिए है, वो उसको चलाता है इस्टेब्लिशमेंट है, उसका पूरा फ्रेमवर्क जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के जरिए चल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो आप भगत सिंह को देख लें, आप माओ को देख लें, आप फैनॉन को देख लें, आप दुनिया के किसी भी लीडर को देख लें जिसने कॉलोनियलिज्म से जो है वो या तो निकालने में या उसके खिलाफ लड़ने में जो है वो कोई मौसर किरदार अदा किया हो, दोबारा ले जाके उसको जो है वो कॉलोनी या न्यू कॉलोनी नहीं बना दिया हो, उसने बंदूक उठाई, ठीक है। क्योंकि जिस ज़बान में रियासत आपसे बात करेगी आपको उस ज़बान में उसको जवाब देना पड़ेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ से उठें और जाकर जो है ना वो असले की दुकान के सामने बैठ जाए, लेकिन इसका मतलब ये है कि उन खतूत के ऊपर जो है वो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये एक डिफरेंस है, आपके सामने एक डिफरेंस है कि एंटी कॉलोनियल सियासत उस वक्त की किस तरह की थी और कॉलोनियल जो समझौते की सियासत थी वो किस तरह की थी। ये मैं कोई ये नहीं कर रहा कि यहाँ पे कोई नई बात कर रहा हूँ, ये भी सारी बातें आप फैनन की किताब उठाएंगे, फैनन की किताब में जो है वो उसमें पूरा पस मंज़र ये लिखा हुआ है कि जो है वो किस तरह से कौन सा तबका क्या किरदार जो है वो अदा कर रहा होता है। वो कहता यही है कि जो ये नेशनल पार्टीज़ होती हैं ये शहरों में बनती हैं, शहरों में बनने के बाद जो है ये हमेशा समझौते की तरफ जो है वो आगे बढ़ जाती हैं, और जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स हैं वो जो है वो गाँवों से निकल रही होती है। उन गाँवों के साथ जाकर कौन सा धड़ा जो है वो जुड़ता है, वो धड़ा जो इन्हीं नेशनल पार्टीज के से जो है कि इस समझौते की सियासत से जो है वो परेशान हुआ होता है, वो अपने आप को इनकलाबी बनाता है, वो जाकर जो है वो इन किसानों की तरफ जो है वो बढ़ता है। ये मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि जनरलिटी है, लेकिन जो है वो ये देखना पड़ेगा कि अगर इतने सारे आपके कॉलोनियल ममालिक में या सेमी कॉलोनीज़ के अंदर जो है वो इस तरह की सियासत आपको नज़र आ रही है, तो एक तज्जिया तो किया जाए कि यार हमारी अच्छा फिर नया फिनोमेना जो है उसको मेरा ख्याल है देखने की ज़रूरत है कि पेरिफेरीज़ की अपनी सियासत एक डेवलप, यानी विद इन द न्यू ये सेमी कॉलोनियल स्टेट्स जो पेरिफेरीज़ है वो किस तरह से डेवलप हो। मतलब अगर आज हमें पाकिस्तान को देखें तो आपको जो है वो स्ट्रगल कहाँ नज़र आ रही है, आपको स्ट्रगल जो है बलूचिस्तान के अंदर नज़र आ रही है ना। आप जो है वो इंडिया को उठा के देखें, स्ट्रगल कहाँ नज़र आ रही है, आपको झारखंड में नज़र आ रही है, आपको कश्मीर में नज़र आ रही है, आपको जो है वो सिटी सेंटर्स में कहीं स्ट्रगल नज़र नहीं आ रही है। इस फिनोमेना को समझना, इसके ऊपर जो है वो बात करना, इसकी तरफ आगे बढ़ना, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है आपको शहरों में वो है एक्टिविस्ट की सियासत, ठीक है ना। एक्टिविस्ट की सियासत क्या है कि मैंने अकेले सियासत कर ली, इन्होंने अकेले सियासत कर ली, इन्होंने अकेले सियासत कर ली, और जो है वो बस चल रहा है काम, ठीक है ना। जिसकी जो समझ में आया उसने उस तरह से जो है वो काम चलाना शुरू कर दिया। ये पूरा जो है वो आपका न्यू लिबरल मॉडल है जो कि पोस्ट मॉडर्न सियासत के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मतलब एक तो भगत सिंह को एक्टिविस्ट कहना बिल्कुल गलत है। भगत सिंह जो है वो एक्टिविस्ट नहीं था, भगत सिंह जो है वो पॉलिटिकल वर्कर था जो कि जो है वो एक पार्टी के अंदर था, उसके डिसिप्लिन के ताबे था, ठीक है ना। एक प्रोग्राम के साथ, एक आइडियोलॉजी के साथ जो है वो अपनी स्ट्रगल को जो है वो आगे लेकर चल रहा था। वो जो है वो महज जो है वो कोई एक्टिविज्म की सियासत जो है वो नहीं कर रहा था।